आज हमारे रसायन विज्ञान के सेकेंड चैप्टर का क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यही पढ़ाना है। देखिए इसके बारे में, आखिर ये जो पदार्थ होते हैं वो शुद्ध और अशुद्ध कैसे होते हैं। तो शुद्ध क्या है? तो जिसमें कोई प्रकार की मिलावट ना हो। और अशुद्ध किसे कहेंगे? जिसमें कोनो प्रकार की मिलावट हो। तो अब देखिए कि ये जो पदार्थ होते हैं, आखिर पदार्थ है क्या। इसके पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ाए थे आपको। तो पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य होता है जो भौतिक प्रक्रमों द्वारा किसी अन्य प्रकार से पृथक नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ तक तो पदार्थ की डिफिनेशन थी, लेकिन मेन टॉपिक पर अब आते हैं कि मिश्रण, एलिगेशन। अब मिश्रण क्या होता है? तो दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से मिश्रण का निर्माण होता है। देखिए, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के मिलने से मिश्रण का ही निर्माण होगा। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसी को क्या बोलेंगे? तो मिश्रण बोलेंगे। मिश्रण बनता है। अब मिश्रण के प्रकार कितने होते हैं? तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जो होता है, तो देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई गिलास है पानी वाली, उसमें आप चीनी को घोल दीजिए तो चीनी उसमें घुल जाएगी और वो आंखों से दिखेगी नहीं। तो ये समांगी मिश्रण का उदाहरण हो गया। और मान लीजिए कि बालू को पानी में घोरेंगे तो बालू के कण जो होंगे वो नीचे जाके बैठ जाएंगे, तो वो जो है वो विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि वो घुल तो रहा है लेकिन हमारी आंखों से दिखाई दे रहा है। तो इसके दो टाइप हो गए मिश्रण। इसके दो प्रकार हो जाएंगे। एक हो जाएगा समांगी, सेकेंड वाला जो होगा वो विषमांगी मिश्रण। देखिए समांगी मिश्रण कैसे लिखेंगे। समांगी मिश्रण की जो परिभाषा होती है, तो देखिए हम बताए थे आपको कि मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण किसे बोलेंगे? कि जिसमें कोई पदार्थ, मान लीजिए कि पानी में चीनी को आप घोल लिए और चीनी उसमें दिखेगी नहीं, लेकिन वो क्या है? तो घुल गई है, तो और आंखों से दिख नहीं रही है वो, तो वो समांगी मिश्रण है। अगर पानी में आप बालू घोलेंगे, बालू नीचे तल में बैठ जाएगा, वो घुलेगा नहीं, तो वो होगा विषमांगी मिश्रण, क्योंकि उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो पहला नंबर जो है कि समांगी मिश्रण के परिभाषा, जो किताबी परिभाषा है जो, तो वो होती है कि वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं, मतलब कि पूरा रूप से वो चीनी जो है पानी में वो घुल जाएगी और एक दूसरे से अभिभेद होते हैं। उन दोनों में अभिभेद होता है। मान लीजिए कि जो पानी में मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी के जो अणु होते हैं, उनके बीच में खाली स्थान होता है और चीनी जब घुलती है तो उसी में जाके क्या होती है? उसी खाली स्थानों में बैठ जाती है। उदाहरण के लिए जान जाइए, जैसे कि शक्कर का पानी में घुलना। अब सेकेंड वाला जो है वो है आपका विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण आखिर है क्या? तो वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पृथक रहते हैं। अगर चीनी और रेत आप पानी में घोलेंगे तो पृथक हो जाएंगे, क्योंकि चीनी तो घुल जाएगी लेकिन बालू उसमें घुलेगा नहीं। और एक पदार्थ छोटे छोटे कणों, छोटी बूंदों, बुलबुलों के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैल जाएंगे। जहां जहां पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में रिक्त स्थान होगा, बालू में रिक्त स्थान होगा, वहां पे वो क्या करेंगे? कण वो अपने आप वहां पे जगह बना के घुल जाएंगे और ये चारों तरफ फैले रहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे कि शक्कर और रेत का जल में घुलना। तो हम लोग दोनों जना अलग अलग बैठा लो, तो चलो नहीं बैठा लो, चलो
तू उठ के वो नहीं बच जाए। अब देखिए यहाँ तो मिश्रण की बात हुई, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब ये जो मिक्सचर तैयार होगा तो इसके बाद हम देखेंगे क्या तो ये बनेगा क्या। अब ये विलयन, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका होगा विलयन। चलो देखिए अब जो अगला है टॉपिक वो है विलयन। आखिर विलयन है क्या। तो विलयन होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होगा वही विलयन होगा। अब देखिए विलयन, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब ये तो विलयन हो गया। अब विलयन के दो प्रकार होते हैं, दो टाइप विलयन। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो देखेंगे अब विलेय और विलायक। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। विलेय मतलब होता है कि घुलना, घुल जाना। एकरा के कहल जाला विलेय माने कि जौन बिला गइल, माने जौन घुल गइल। अब विलायक माने जौन की बिलवा देलस। अगर चीनी और पानी बा, चीनी प्लस पानी, तो जौन चीनी बा तौन घुल जाला, माने चीनी जो होती है वो घुल जाती है, तो ये विलेय हो जाएगा। और पानी ये विलायक होगा, क्योंकि पानी में वो घोरा जाला। कि पानी क्या कर ओकरा के बिलवा देला, माने कि चीनी और पानी का जो मिश्रण है, तो चीनी जो है उसमें विलेय है और पानी जो है वो विलायक है। और इन दोनों का जो समांगी मिश्रण होगा वही क्या होगा, तो विलयन होगा। तो परिभाषा इनकी देखिए क्या होगा, विलेय जो आसानी से घुल जाए, घुलनशील हो। विलायक जो अपने अंदर समाहित करने, यानी घुला दे। देखिए विलयन के प्रकार, तो विलयन तीन प्रकार के होंगे। पहला होगा तो वास्तविक विलयन, दूसरा होगा कोलाइडी विलयन और तीसरा होगा जो निलंबन होगा। तो वास्तविक विलयन आखिर है क्या। तो विलेय के कण का आकार इसमें बहुत छोटा होता है, पहला इसमें हो गया। दूसरा कि ये नंगी आंखों से देख नहीं सकते। अगर मान लीजिए चीनी में पानी को घोल दिए हैं आप, तो पानी तो दिखेगी लेकिन चीनी उसमें आप नहीं देख सकते हैं। और यह एक समांगी मिश्रण होता है, उसमें पदार्थ के कण घुल जाते हैं लेकिन घुलने के बाद दिखाई नहीं देते हैं। ये इसका मेन गुण है। छानन विधि से कण पृथक नहीं होते। अगर इसको आप छाननी से छानेंगे, चाहेंगे कि पदार्थ के कण जो जल अलग है और शक्कर को अलग हम कर ले, तो ये नहीं हो सकते हैं। तो ये इसका हो गया है। पारदर्शी होते हैं। अगर चीनी पानी को आप घोल लेंगे तो इस पार से उस पार देख सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, तो पारदर्शी होता है। उसके बाद जो है स्थिर विलयन होते हैं। अगर इनको घोलने के बाद कुछ समय के लिए अस्थिर छोड़ देंगे आप, तो जो चीनी बा ओकर कण कुछ नीचे जरूर बैठ जाएगा। विलयन कण छन्ना कागज के पार निकल जाते हैं। अगर छन्ना कागज जिसको फिल्टर पेपर बोलते हैं, अगर इस विलयन को उस पर गिराएंगे तो ये कण जो है उसके पार निकल जाएंगे। जो सेकेंड है वो कोलाइडी विलयन है। वास्तविक कण का आकार, जो कोलाइडी विलयन के कण होते हैं वो वास्तविक विलयन से के कण से छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, और निलंबन के कण से छोटे होते हैं। ये हो गया। इसको जो देखने के लिए कण होते हैं इसमें,
इसको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। अगर मान लीजिए जो ब्लड है, रक्त है, दूध है, इसको आप देख सकते हैं, लेकिन इसको देखेंगे कि क्या उसमें है कण, इसके लिए आपको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी। समांगी दिखाई देता है, समांगी तो दिखाई देगा, लेकिन मान लीजिए कि चीनी और पानी आप घोलेंगे तो उसमें जो चीनी रहेगी वो विलेय रहेगी और पानी जो है वो विलायक रहेगा। ये समांगी मिश्रण तो बन जाएगा। लेकिन अब देखेंगे आप तो इसमें दूध में जब पानी डालेंगे तो उसमें ये नहीं पता चलेगा कि दूध है कि नहीं, तो पृथक नहीं कर सकते हैं इसको। समांगी दिखाई तो देता है, अपारदर्शी होता है। जो दूध होता है वो अपारदर्शी होता है, इस पार से उस पार आप दूध के नहीं दे सकते हैं। अस्थायी विलयन होता है, इसमें पानी की मात्रा को आप नहीं जांच सकते हैं बिना किसी यंत्र के माध्यम से कि कितना है कि नहीं है। और जो विलयन होता है छन्ना के कागज के जो फिल्टर पेपर होता है उसके पार नहीं निकल पाते हैं। ये एग्जाम्पल में जैसे दूध हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा आपके। जो निलंबन होता है आकार कोण का बहुत बड़ा होता है, इसको नंगी आंखों से भी देख सकते हैं हम। ये मिश्रण जो होता है बिस्मांगी मिश्रण होता है। ये पानी में घुलने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि पानी में ये घुलने के बाद वो दिखाई देते हैं नंगी आंखों से भी। ये कण जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। जब पानी में ये घोल देते हैं कण को तो अस्थायी हो जाते हैं, मतलब कि पानी घोलेंगे तो बालू के जो कण होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए रेत हो गया, बालू हो गया, ये पानी में घोलने के बाद भी क्या करेंगे तो पानी के नीचे जरूर बैठे रहेंगे। देखिए आधा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ, आधा हम कल आपको डालेंगे वीडियो के माध्यम से।